हेलो दोस्तों। आज की कहानी है हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं। सिमरन और आलोक किसी भी पार्टी के जान होते। दोनों हंसमुख जिंदा दिल इंसान थे। उनके साथ कुछ पल गुजारो तो लगता कि जैसे जीवन देखने का एक नज़रिया ऐसा भी होता है। कितनी भी बेरंग जिंदगी हो, उनसे मिलकर उनसे बातें कर जीवन में कुछ अच्छा देखने को मिल ही जाता। कोई चमत्कार नहीं था, बस उनका जीवन देखने का नज़रिया सकारात्मक और उम्मीदों से भरा था। सिमरन और आलोक पार्टी में पहुंचने के बाद कुछ दोस्तों से मिलने के बाद सिमरन कुछ महिला मित्रों के साथ हो गई और आलोक कुछ मर्द दोस्तों के साथ अलग हो गया। सिमरन, ये तो वही साड़ी है ना जो तुम पिछली बार पहनी थी? हाँ, ये कलर तुम पर सुंदर भी लगता है। हाँ, वो तो है। सिमरन बातों का मतलब समझ रही थी, उस पर किए जा रहे तंज को महसूस कर रही थी, लेकिन करे तो क्या करे। सिमरन और आलोक दोनों इस नई जगह सुदामा नगर में कुछ 6 महीना पहले ही आकर रह रहे थे। आसपास के लोगों से उनकी दोस्ती उनके अच्छे स्वभाव और मिलनसार रवैये का ही नतीजा था। दोनों किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। आलोक के पास अच्छे कपड़ों के नाम पर एक सफ़ेद शर्ट और ब्लू जींस थी और सिमरन के पास हरे रंग की साड़ी। दोनों किसी से भी मिलते तो कोई ये नहीं बता सकता कि इन्होंने खाना भी खाया है कि नहीं। चेहरे पर हमेशा मुस्कान, लेकिन कुछ औरतों और कुछ औरतें नुमा मर्द जो शायद खुद अमीरी पर घमंड करते हों या फिर सिमरन और आलोक की सादगी और मुस्कुराते चेहरा को देख जलन की भावना महसूस करते हों। पीठ पीठ पीछे कहते, जब देखो दोनों एक ही कपड़े हर जगह पहनते हैं। चोर बाजार में भी जाओ तो 50 रुपये में मिल जाएंगे। इतना सस्ता और हल्का कपड़ा होता है उनका। कोई क्लास ही नहीं है बेचारे का। कोई बात कितनी भी पीठ पीछे कही जाए, लेकिन सामने आ ही जाती है। सिमरन और आलोक ऐसी बातों को नज़रअंदाज करते, लेकिन कभी कभी सिमरन उदास हो जाती या कुछ देर के लिए ही सही रो पड़ती। आलोक कहता, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं। आज हमारा समय ऐसा है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। अगर कल हमारा अच्छा समय होगा तो इनके ही शब्द हमारे लिए अच्छे होंगे। खैर, दिन ऐसे ही निकल रहे थे। एक दिन आलोक को एक दोस्त के जरिए एक हॉस्पिटल जो उसके पास के इलाके में ही नया खुल रहा था पता चला। दोस्तों और अपने वाकपटुता के कारण उस हॉस्पिटल में कैंटीन खोलने की परमिशन ले ली। हॉस्पिटल खुलने के साथ उस हॉस्पिटल में आने वाले मरीज के साथ आने वाले लोग की ज़रूरत के हिसाब से इस खाना का इंतज़ाम किया। डॉक्टर्स और नर्स के लिए खाने की वैरायटी को ध्यान में रखा। सुबह का नाश्ता, चाय, खाना, मरीज के हिसाब से खाना। आलोक सब चीज़ों का बखूबी बंदोबस्त कर रहा था। जल्द ही उसने हॉस्पिटल का कैंटीन का मैनेजमेंट अच्छा कर लिया। जिस इंसान ने हॉस्पिटल खोला था उसने आलोक से पूछा कि वो दो तीन हॉस्पिटल अभी कुछ नज़दीकी दिनों में और खुलने वाला है, क्या वो उन हॉस्पिटल का भी कैंटीन की जिम्मेदारी लेगा? आलोक ने खुशी खुशी मंजूर कर लिया। कुछ समय में आलोक और सिमरन 5 हॉस्पिटल के कैंटीन अच्छे से संभाल रहे थे। अब उनके दिन बदल गए थे। 2 साल के बाद आलोक और सिमरन उस जगह को छोड़ के चले गए। अपने आसपास के दोस्तों और जान पहचान को बोल गए कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, जैसे हमारा कुछ तय होगा हम आपको बताएंगे। वो वहाँ से चले गए थे, लेकिन हॉस्पिटल के कैंटीन वैसी ही चल रही थी। कुछ दिनों बाद पेपर में एक खबर आई और उस खबर को देख सिमरन और आलोक के जानने वाले सकते में आ गए। ये वो खबर थी जो किसी की सोच और सपने से भी परे था। सिमरन और आलोक एक करोड़पति परिवार के बेटे बहू थे। आलोक के पिता ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि अब उनका बिजनेस उनका बेटा और बहू देखेंगे। ये समाचार किसी के भी हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। कितनी बड़ी कंपनी के मालिक का बेटा बहू इस हालत में यहाँ रह रहे थे। आखिर क्या बात हो सकती थी? कुछ दिनों बाद आलोक और सिमरन अपने वही पुराने सुदामा नगर कॉलोनी में अपने पुराने और बुरे समय में बने अच्छे दोस्तों से मिलने पहुँचे। सब आलोक और सिमरन को बहुत प्यार और अपनापन से मिले, लेकिन सभी के चेहरे पर एक सवाल था। इतना बड़ा आदमी ऐसे छोटे जगह पर इतने तंग हाथ से क्यों रह रहा था? कुछ हल्के फुल्के बातों के बाद आखिर में ये सवाल आ ही गया। सिमरन और आलोक मुस्कुराए। आलोक कहा, मैं और सिमरन बचपन से एक दूसरे को जानते थे। एक ही स्कूल में साथ पढ़ाई और एक ही
कॉलेज में साथ रहे। बचपन की दोस्ती प्यार में कब बदली पता ही नहीं चला। मेरे पिता चाहते थे कि उनके बाप दादा की अमानत से बनी संपत्ति उनकी विरासत है और उनकी विरासत अच्छे हाथ में ही रहे। वो देखना चाहते थे कि मैं उनकी उम्मीद पर कितना खरा उतरता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा, ये संपत्ति तुम्हें मैं ऐसे ही नहीं दे दूँगा, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। तुम्हें 2 साल के लिए इस घर से दूर, इस घराना और परिवार के नाम के बिना अपने बलबूते अपनी पहचान बनानी होगी। तुम्हें मुझे 1 लाख रुपया कमाकर देना होगा। मैंने सिमरन को सारी बात बताई। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस कही कि हमारी शादी पहले हो जाती तो अच्छा होता। पता नहीं मेरे माँ पिता इस सब बातों को कैसे लें। बात तो उसकी भी सही थी। किसी भी लड़के के माँ पिता अपनी बेटी की सिर्फ खुशी देखना चाहते हैं। मैंने अपने पिता को अपनी और सिमरन के बारे में बताया और उनसे निवेदन की कि पहले हमारी शादी हो जाए, फिर मैं घर से दूर 2 साल के लिए चला जाऊंगा। मेरे पिता मान गए। हमारी शादी हो गई। शादी के 1 महीने के बाद मुझे मेरे माता पिता ने घर से जाने को कहा। तब सिमरन भी साथ में आने की जिद पर अड़ गई। तब हम दोनों 4 जोड़े कपड़ों के साथ घर को छोड़ यहाँ आप लोग के साथ रहे। 2 साल के बाद अपने बलबूते कमाए 1 लाख रुपये अपने पिता के हाथों में जब मैंने रखे, तब उनकी आंखों में आई खुशी के आंसू मेरे 2 साल के मुश्किल से कमाए लाख रुपये से ज़्यादा अनमोल थे। वहाँ बैठे सब लोगों की आंखों में 2 बूंद आंसू और मुस्कुराहट था। उन्होंने भी अपने जीवन में एक सीख पाई थी कि अपने बच्चे को भी छोड़ो, उनकी काबिलियत को परखो। उनमें से बैठे एक बंदे ने कहा, इतना बड़ा घर का लड़का इतना साधारण कपड़ा पहना है, अपनी जड़ों से जुड़ा है। घर आने के बाद आलोक ने सिमरन को कहा, देखा मैंने कहा था ना, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं। कल यही कपड़े चोर बाजार में मिलने वाले 50 रुपये के कपड़े लगते थे और आज साधारण कपड़ा पहनने पर जड़ों से जुड़ा आदमी होने का तारीफ। सिमरन में मुस्कुरा दी क्योंकि एक ही चीज़ की कीमत उसने समय के साथ बदलते देखी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।